इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बेलगाम शहर ऐसे लगता है, मैं जानता भी हूँ कि जितने यहाँ बैठे हैं वो या तो पैदाइशी बेलगाम शहर से हैं या तो फिर बचपन से यहाँ बड़े होते आए। दुनिया भर में बहुत से शहर और बहुत से गांव देखा, अलग अलग किस्म के लोगों को भी मिला। बेलगाम शहर जैसे लोग शायद ही कहीं होंगे। हाँ, कभी कोई आके थोड़ा बहुत उंगली करता है तो गुस्से में आते हैं और फिर थोड़ी देर में शांत हो जाते। लेकिन मैंने जो बचपन गुजारा है इधर अब तक की उम्र तक, चाहे मैं हूँ, मेरे अब्बा हुजूर हो, चाहे मेरे दादा हो, अब मेरे भाई, मेरे बच्चे और पोते हो, हमें सिर्फ ये शहर में प्यार मिला है, सिर्फ प्यार और दोस्ती मिली है सभी से। ऐसे नहीं कि ये मोहल्ले में प्यार मिला और वो बाजार में नहीं मिला, सब तरफ मिला है। मालूम नहीं अल्लाह की क्या मर्जी, 2008 में आप सबों की मेहनत से एमएलए तो बन गए, तो कुछ वक्त के बाद में समझने लगे कि भाई एमएलए का मतलब सोने का दांत लगा के, सोने का चेन पहन के, सोने का कड़ा लेके, 2 गाड़ियों में चमचों को लेके घूमना नहीं है। एमएलए का मतलब किसी को ट्रांसफर करवाना, उससे पैसे खाना, फिर एक बार ट्रांसफर कराना, फिर एक बार पैसे खाना, ये भी नहीं है। तो क्या है एमएलए का काम? और जैसे जैसे देखने लगा तो ईमानदारी से अगर एमएलए रहना तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आपको समझाता हूं मैं क्या क्या काम है। जहां बच्चा पैदा होता है, कोई सरकारी अस्पताल है या कोई प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल साफ सुथरे है नहीं है, डॉक्टर अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है कि नहीं होने वाले बच्चे की मां को, कोई परेशानी है, साफ सुथरा है, कोई रिश्वत खा रहा है नहीं खा रहा है। हमारी आदत हर बार जाके खड़े रह के फोटो खिंचवाने की नहीं, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है उतना ही देखना होता है। पैदा होने के बाद में दवाखानों से म्युनिसिपालिटी को नाम गया कि नहीं गया, तो बर्थ सर्टिफिकेट देने का काम ये हमारे जितने कॉर्पोरेटर भाई हैं कोशिश करते हैं देने की, और 10 में का एक तो गलत स्पेलिंग होता ही है जो 20 साल के बाद में मालूम होता है। तो पैदाइशी से मरने तक भूमि पवित्र है, उसकी पवित्रता को कोई बेइज्जत कर रहा है, ये देखना, ये लाइफ और डेथ के बीच में फिर स्कूल है, उसका बस 25% काम हुआ है, बाकी और बहुत होना बाकी। मेरा काम वो सब्जी बेचने वाली का भी हिफाजत करना है। मेरा काम सब्जी के होलसेल व्यापारी की भी हिफाजत करना है। ये बीच में जो वातावरण है बार बार जो इज्जत से कमाने की कोशिश करता है, उसको तकलीफ देने की, उन लोगों से ऐसों की सुरक्षा करना, हिफाजत करना, ये भी हमारा काम होता है। बेलगाम शहर में बाहर से लोग आए, यहाँ आके कारोबार बढ़ाए, यहाँ के दुकानदारों को फायदा हो, उनकी दुकानें अच्छी चले ताकि वो और दूसरे लोगों को रोजगार दे सके, ये भी हमारे जिम्मे होता है। वो कोशिश हम कर रहे हैं बाजार में आज कि भाई बिजनेस यहाँ का बढ़े, क्योंकि तो शहर की सुंदरता बढ़ाना जरूरी हो जाता है। गरीबों को घर बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, सही इंसान को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं,
ये भी एक बड़ी फिक्र है। हमने आज तक करीब 3,500 मकान सैंक्शन किए हैं। 700 लोगों को बांध के भी दे चुके हैं प्रदेश में। करीब 1,500 मकान 90% स्टेज रेडी है और 700 मकान बांधना शुरू करना है। टारगेट तो कम से कम 10,000 मकानों का है। 2 जमीनें हमने 50 एकड़ की लेके रखी है अररवाड़ और कनबर्गी में, जो समाज कंटक होते हैं, जो गरीब विरोधी होते हैं, जो गरीबों का भला नहीं देख सकते, तो वो स्टे ऑर्डर लाए कि भाई उनके भैंसों के लिए चारा चाहिए, इसलिए यह धरना बांधने का और इंशाल्लाह निकल जाएगा। अब तक प्यार से समझाया है, इंशाल्लाह अगले टर्म में ज्यादा प्यार से समझाएंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा प्यार करना भी बहुत आता है, बहुत सीखा हूं मैं। आजकल कम प्यार से समझाता हूँ, फिर ज्यादा प्यार से समझाता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक ठाक हो जाए। एक अभी आप ये जो सामने बिम्स कॉलेज देख रहे हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, कर्नाटक सरकार की बनाई हुई है। पीछे अस्पताल है, उसके लिए करीब 300 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। जो बेलगाम शहर में जितने बड़े अस्पताल हैं, उससे ज्यादा सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल ये बनने जा रहा है। पहले 50 करोड़ का किस्त रिलीज हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस सरकार आएगी, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे और यही तरीके से पॉलिसी करनी होगी। करीब 8,000 लोगों को मैंने इंडिविजुअल बेनिफिट दिलाए हैं, चाहे फिर अम्बेडकर निगम से हो, वाल्मीकि निगम से हो, कर्नाटक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से हो, या फिर देवराजर हिंदुवर्ग संस्था से हो, या राजीव आवास योजना से। ये काम ला के आप तक पहुंचाना, यही मेरी ड्यूटी होती है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ऐसे में कुछ वातावरण आजू बाजू का हो या यहाँ का पुराना माहौल हो जिसमें लोग खाते थे और बांटते थे, याद होगा, हंस रहे हैं आप, मालूम होगा, ऐसे लगता है। अब वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अफसोस है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम मैं नहीं करना चाहता। हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड के साजिद साहब अभी भी आए हैं, धन्यवाद। अब यहाँ तो जाहिर है कि सब कांग्रेस वाले हैं। 12 मई को बटन दबाना है आपको, और उस दिन जितने लोग जाके वोट डालेंगे उतनी ही गिनती होगी। सुबह 7 बजे घर से पहले निकलने से पहले जितनी दुआएं करना कर लीजिए, जितनी प्रार्थना करना कर लीजिए, उसके बाद में जाके पहले वोट डालिए। वोट नहीं डालेंगे तो गिनती नहीं होगी। सभी नेताओं से गुजारिश है कि अकरम भाई आजाद नगर और गांधीनगर के हैं, तो अकरम भाई आजाद नगर गांधीनगर ही संभाले, और उनकी वहाँ टीम बना करके एक गली में से वहाँ 4 जिम्मेदार को चुन करके लोगों को बाहर लाए और वोट करवाए। थोड़ी सुस्ती होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये आप खड़े रहिए। ये हमारे हनुमान नगर की कॉर्पोरेटर साहिबा है अनुश्री देशपांडे, इनके वार्ड में मैं रहता हूँ। इनके वार्ड में मैं रहता हूँ। इनका इलेक्शन था, हम और देशपांडे साहब कैंवसिंग किए थे इनके लिए, और शाम में 5 बजने को 10 मिनट कम थे, तो इनका फोन आया, साहब ताऊ वोट साथ ले रहा है। भूल गए, मैं भूल। तो हमारे घर के 5 वोट थे, मैं, फैजान बाबा, उनकी बीवी, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, 5 लोग जाके जल्दी से 5 वोट हम डाल दिए इसको, और ये बच्ची 5 वोट से ही जीती। ये सच बात है, मजाक नहीं करना। तो जब मैं ऐसे बोल सकता हूँ या सुस्ती कर सकता हूँ, तो और लोगों को भी
करने की आदत हो सकती है या मजबूरी कोई होती है, हो जाता है, ना कुछ बड़ा नहीं है। अगर वो फोन नहीं की होती तो आज वो कॉर्पोरेटर नहीं होता, सीधी बात, क्योंकि हो जाता है ऐसे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने एरिया में, हम जानते हैं कि सब अपने अपने एरिया के लीडर्स हैं, यहाँ पे आपसे बड़े लीडर्स यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ लोकल एरियाज का आप वोट डलवाएंगे तो मालूम नहीं कितना लीड होगा, वो तो अल्लाह की मर्जी और लोगों की मेहनत का नतीजा होगा, जो भी होगा हो। मगर आज हिंदुस्तान की ज़रूरत और कर्नाटक स्टेट की ज़रूरत कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी को बाहर देखना ये जरूरी। थोड़ा बहुत काम कम करूंगा तो भी बर्दाश्त कर लेना, मगर बीजेपी को आने मत देना, इतना मैं कहूँगा। अगर काम कम करता हूँ, लगता हूँ तो एक दिन मेरे साथ में गुजारना, 1-2 महीना दिखोगे ही नहीं आप मेरे साथ। आपने मगर इकबाल भाई हमेशा पूछते थे मुझे कि इतना एनर्जी आपके पास आता कहाँ से है, आप थकते क्यों नहीं है? तो हमने एक ही बात कही उनसे, सोचा हमने भी क्यों ऐसे हो, तो मुझे ये काम करना लोगों का पसंद आता, मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं थकता नहीं। तो आज नौजवानों, जिन बच्चों को मौका नहीं मिला, चाहे वीरभद्रनगर के हो, अशोकनगर के हो, अफजल खान हाउसिंग सोसाइटी के हो, उन बच्चों के लिए भी हमने एक इंटरनेशनल ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल वहाँ बनाया है, आप देख चुके हो। हम चाहते हैं कि हर हमारे नौजवान को ऐसी चीज़ों इस्तेमाल करने का मौका मिले जहाँ उनकी आदतें सुधर सकते हैं, कैरेक्टर बन सकता है और वो अच्छा एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। दरबार गली में हमने जो किया, एक सैंपल था, एक कोशिश की, टेस्ट कर रहे थे हम कि ये करने से क्या सक्सेस मिलेगा। आज दरबार गली वाले खुश हैं कि उनकी मार्केट की बराबरी आज हम किर्लोस्कर रोड के साथ में कर सकते हैं। वहाँ का व्यापार भी यहाँ पर ज़्यादा बात न करते हुए इतना ही कहूँगा आपको कि जहाँ भी कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं, बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में हो या कहीं दूर हो जहाँ आपकी पहचान है, लोग हम सब आराम से रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये फैसला आपको करना है, पूरे देश के लिए, सिर्फ बेलगाम शहर के लिए नहीं। क्योंकि यहाँ जो जीत होगी वो 2019 में हिंदुस्तान भर में होगी, ये याद रखना। ये जो संविधान बदलने की बात करते हैं, हमारे दलित भाइयों को गोली मारते हैं, गाड़ी देते हैं, अल्पसंख्यक को जो मुंह में आया वो बोलते हैं, गरीब के ऊपर जहाँ चाहे वहाँ कीचड़ उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सरकार को टिकने देना और रहने देना, ये भी हमारे लिए एक पाप है। इन्हें निकालना और हमारी कोशिश हम करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सबके हाथ में वो फ्यूचर है। इंशाअल्लाह कल या परसों से हम लोग शहर में घूमना शुरू करेंगे। शहर में घूमेंगे और फिर ऐसे ये हॉल में एरिया वाइज मीटिंग्स लेंगे, जहाँ जो लीडर्स है, लोकल लीडर्स है, यंग कमेटी के लीडर्स हैं, उन्हें बड़े आके मार्गदर्शन करेंगे, उनकी रहबरी करेंगे और तरीका बताएंगे कि हम किस तरीके से चलेंगे। बाजार में घूमना इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी का काम कुछ बच गया है, कुछ रह गया है, तो उनकी भी बातें सुन के अगले टर्म में वो करने की हम कोशिश करेंगे। लोग परेशान हैं, बीजेपी वाले लोग काफी परेशान है। मैं आपको बताता हूं क्यों परेशान है। कुछ समाज बीजेपी को वोट देती नहीं है और कुछ समाज बीजेपी को ही वोट दिया करती थी। आप बात करने की कोई जरूरत नहीं है। होता है।
तो इन्हें ये परेशान है कि बीजेपी का वोटर भी फिरोज शेख को क्यों वोट कर रहा है। यहाँ तक कि हमें ऐसे ही रहना पसंद है। वी विल लिव फॉर ऑल। यहाँ मतभेद भेदभाव कुछ नहीं होगा, सबके साथ हम रहेंगे, एक दूसरे से मिल के रहेंगे और एक दूसरे के लिए ही रहेंगे। इतना कहेंगे। एक बार फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि दुश्मन बहुत खतरनाक है, शातिर है। वो कहीं ना कहीं उकसा करके कुछ ना कुछ गांव में गड़बड़ करने की जरूर कोशिश करेगा, जरूर करेगा। नौजवानों से खास करके कह रहा हूं, छेड़छाड़ इसलिए करेगा कि आपको गुस्सा आए। आपको ये कोशिश करनी है कि आपको गुस्सा न आए। मेरे जैसे बोलो, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। बहुत बोलने के बाद एक ही बार बोलता हूँ और एक बार बोलने के बाद में मुंह बंद हो जाता है सबका। सुना है ना, बार बार बोलने से कुछ फायदा नहीं होता है। एक ही बार बोलेंगे, वो वोट डाल के बता देना ये बात। थैंक यू वेरी मच। और जरूर बात करना चाहूँगा कि जिसके वोटिंग कार्ड्स नहीं है, जिसकी वोटिंग की आईडी नहीं है, 8 तारीख को हर स्कूल में आंगनवाड़ी में जो नोटिफाई हुआ है वहाँ जैसी मालवी जी हमारी छोटी बहन जैसी है। कभी कभी गुस्सा करते हैं हम बोलते हैं उसको तो हिंदी पिक्चर देख तो कन्नड़ा पिक्चर देखने जाते हैं, बराबर है। हाँ, बड़े मुद्दे सुना करो। अच्छी बहुत इफेक्टिव वीरभद्र की हमारी कॉर्पोरेटर साहिबा है, बहुत मेहनत करती है, बहुत बताती है मुझे ये काम है वो काम है। इस ऑफिस में सबसे पहली मीटिंग, सबसे पहला इनॉग्रेशन 2008 में हुआ था और 2008 में आपने दुआ की थी, आपने आशीर्वाद दिया था सभी के साथ एमएलए चुने 2 टर्म के लिए। आप तो 2008 के बाद में उनका काम देख के आप आशीर्वाद दे रहे हैं, आप दुआएं दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन 2008 के बाद में मैं थप्पड़ ही खाते रहा हूं उनके हाथ से। 2008 के बाद में वो बोलते हैं कि मैं आराम से अपना काम धंधा करते अपने ऑफिस में बैठा था, ये आके कहाँ लग गए आप। लेकिन फिर शाम में बोलते हैं कि शहर का काम करना, बुजुर्गों का ख्याल रखना, अपनी बहनों का इज्जत करना, उनका ध्यान रखना, सभी को साथ में लेके जाना, बच्चों को पढ़ाना, हर चीज ये बारीकी से देख के, हर चीज का काम देख के काम किया है, सभी को साथ में लेके काम किया है। आज खुशी होती है कि 2018 में आपके फ्रेंड्स ये सब आप देंगे तो जरूर ये 50,000 के ऊपर से और मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक ही बात करना चाहता हूं कि आज आप समझ लेना बेलगाम के अंदर सच्ची है हमारे फिरोज शेख बड़े काम करके एक दिल से और एक इरादे से शेख को ही रहना। ज़्यादा वक्त नहीं लेता आपको। हम सिर्फ अगर अपने भाई, हम 4 भाई हैं, हमारे बेटे हैं, अगर आपसे हम कुछ चाहते हैं, अगर आपसे कुछ मांगते हैं तो सिर्फ आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना, आपका आशीर्वाद यही मांगते हैं।